मैं अपने राज दरबार में आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आवाज लगा करके महारानी को मैं रंग महल से मैं बुला लेता हूं और ये लड़की को बारे में सारे बता दूं। नहीं तो महारानी यही सोचेंगे कि महाराज आप जंगल की ओर गए और ये लड़की कहां से लेकर आ गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले महारानी को मैं आवाज लगा करके और मैं उसे बुला लेता हूँ। महारानी कमलावती, स्वामी आओ। मैं जंगल से अपने मन दिल बहला करके वापस अपने राज दरबार तक मैं आ चुका हूँ। जंगल से आ गए? आओ 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 मेरी नदी। प्रणाम महाराज। खुशी रहो महारानी। मैं तो जंगल में गया, अपने मन दिल को बहलाया और फिर वहां से वापस अपने राज दरबार तक मैं आ चुका हूँ। तो आप जंगल गए तो जीप पर दया किए ना? हाँ, जानवरों को तो हत्या नहीं किए ना? नहीं, एक तो भी जानवरों को मैं नहीं मारा हूँ। तो अच्छा ही किए महाराज। ये महारानी, हाँ, जैसे मैं जंगल गया, जंगल के मुझे ऐसा अनोखा चीज पसंद आ गया, उसे मैंने अपने राज दरबार तक लेके आ चुका हूँ। जंगल में आपको क्या चीज पसंद आया जो आप जंगल से राज दरबार तक लेके आए हैं? ये महारानी, हाँ, एक खिलौना मुझे पसंद आ गया, मैंने जंगल से यहाँ तक लेके आ गया। हाड़ा खिलौना? हाँ, कैसा खिलौना है महाराज? अच्छा, दिखाइए ना। तुम देखने के लिए चाहती हो? जी। तो ठीक है, अगर तुम देखने के लिए चाहती हो तो अभी इसी वक्त मैं दिखा रहा हूँ। दिखाइए महाराज। हे लड़के, महारानी इधर देखो, घना घोर जंगल में यही लड़की मुझे मिली। महाराज आप तो कहे कि जंगल से मैं एक खिलौना लाया हूँ, यही खिलौना है क्या? आप इस लड़की को क्यों लेके आए हैं? लाने का कारण क्या है महाराज? हे महारानी, हाँ, जैसे मैं जंगल गया, जंगल में मुझे इतना जोरों से प्यास लग गया, ये लड़की मुझे पानी पिलाई। मैंने कहा कि हे लड़की, तुम मांगो, क्या मांगती हो, मैं देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं राजा हूं, जो राजाओं को मन को खुश करते हैं, आत्मा को संतुष्टि करते हैं, उसे कुछ न कुछ इनाम बख्शिश देते हैं। हाँ, हाँ। ये लड़की कहा कि महाराज सबसे पहले आप सत्य कीजिए। सत्य? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने ये लड़की के बातों में आकर सत्य कर लिया। जैसे मैं सत्य किया, ये लड़की मेरे पांव की नदी का आकर रोना शुरू कर दी और कहा कि महाराज मैं अनाथ, मैं बेसहारा, इस घना घोर जंगल में मैं दर दर को मैं ठोकर खा रही हूँ। हे महाराज, आप मुझसे शादी कर लीजिए। शादी? हाँ। हाड़ा महाराज, क्या ये लड़की कह रही है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए? हाँ। तो क्या आप शादी का वचन दे दिए? हे महारानी, इस लड़की को मैंने इतना समझाया कि सुनो, रंग महल में मैं महारानी को रखा हूं, उसे चौथा अवस्था बीतने के लिए जा रहे हैं। एक तो भी सका संतान नहीं हुआ, बच्चे के लिए जो रंग महल में मेरी महारानी है वो दिन रात वो रोती रहती है, कभी आंखों से आंसू नहीं छूटती है। ये लड़की, अगर तुझे शादी करना है तो जाओ कहीं अच्छा घर भर ढूंढ करके तुम कर लेना। ये लड़की मुझे क्या कह रही है? क्या? कि महाराज आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं वो सर्वशक्तिमान नारी हूँ, एक बच्चा क्या मैं 100 बच्चा पैदा करने वाली हूँ। महाराज, क्या आप कहीं सुने हैं या संसार में आप देखे हैं औरत 100 बच्चा देती है? ये लड़की झूठ बोल रही है, आपको भ्रम में डाल रही है। अनजान लड़की की बातों पर आप कैसे विश्वास कर लिए? हे महारानी,
मैं तो इसीलिए विश्वास किया हूं कि मुझे सब बच्चा से क्या लेना देना है। अगर इसके गर्भ से एक भी अगर संतान अगर पैदा हो जाए तो मगध राज्य में दीप जल जाएंगे, ये मगध राज्य उजाला हो जाएंगे हे महारानी, और तुझे भी बाजी पर छूट जाएंगे। संतानों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। परमात्मा मुझे एक भी सखा संतान नहीं दी, संतानों के लिए मैं हमेशा रोती रहती हूँ। हाँ। ईश्वर परमात्मा से अर्जी विनती करती रहती हूँ, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं कौन जन्म के चूक करके संसार में आई, मेरी चौथापन बीत रही है, उम्र ढल गया, आशा टूट गया, मैं निराश हो बैठी, निसंतान होने का माथे पे कलंक का टीका लग गया। यह कलंक का टीका हम दोनों को मर जाने के बाद साथ ही चले जाएंगे। यह कलंक का टीका छूटने वाला नहीं है। हे स्वामी, बोलो, ये लड़की आपके साथ वादा की है कि मैं वो सर्वशक्तिमान नारी हूँ, एक बच्चा क्या मैं 100 बच्चा देने वाली। हाँ, तो महाराज यह रिश्ता मुझे मंजूर है, आप शादी कर लीजिए। अगर इसके गर्भ से एक भी सखा संतान हो जाएंगे तो मगध में दीप जल जाएंगे, मगध राज उजाला हो जाएगा, या राज पुत्र नहीं कहलाएंगे। अच्छा, तो क्या ये रिश्ता तुझे मंजूर हो गया? हाँ हाँ, सुनिए ना महारानी, यह लड़की तो जंगल के रहने वाली है ना, जंगल से आप लेके आए हैं। हाँ, तो मैं इस लड़की से कुछ बातें कर लेती हूँ, देखती हूँ किस स्वभाव का लड़की है। तुम बातें करने के लिए चाहती हो? बात से पता चल जाएगा ना। अच्छा है कि किस स्वभाव की ये लड़की है। हाँ हाँ, तो चलो ठीक है, अगर बातें करने के लिए तुम चाहती हो तो तुम बातें करो इस लड़कियों से। हे बहन, तुम कहाँ के रहने वाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ। मेरे घर चंदरबन में है। नाम क्या है? मेरी नाम केसिया है। केसिया? नाम तो बहुत सुंदर है। जितना सुंदर तुम हो उतना सुंदर तुम्हारा नाम भी है। तुम्हारे माता पिता क्या नाम है? क्यों रोती हो? तो माता और पिता मुझे नहीं है, मुझे कोई नहीं है, कोई नहीं। माता पिता कोई नहीं है, तुम अनाथ हो। मैं अनाथ बेसहारा, मुझे कोई नहीं है। तो जंगल में तुम कैसे रहती होगी, कैसे अपने समय को बिताती होगी, बताओ। मैं उसी जंगल में दर दर की ठोकरें खा के जंगल में भटक भटक करके अपना समय को बिता रही थी। जब तुम्हें भूख लगती होगी तो जंगल में तो खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं होगा, तो वहाँ पर तुम क्या खाती थी? कहीं फल तोड़ के भोजन कर लेती थी। जब तुम प्यास लगती होगी तो पानी कहाँ से पीती होगी? कभी बारिश हो जाते थे, उसी पानी से अपना प्यास बुझा लेते थे। कितनी दुख की बात बता रही हो। तुम्हारा दुख दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चुप हो जा, मत रो। कितनी भोली भाली हो, कितनी प्यारी हो, देखने में कितना सुंदर लग रही हो। चुप हो जा, हो तो गया है। अरे सिपाही, महारानी जी, आओ मोटू। प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। जीते रहो। देखो ना, महाराज जी जंगल से लड़की को लाए हैं। लड़की बहुत सुंदर है, बहुत भोली भाली है। महाराज लाए हैं? देखो ना कितना सुंदर लड़की है। हाँ, महाराज लाए हैं। अच्छा, महाराज के साथ तू भी गया था ना? महारानी जी, पहले लड़की हम ही सब देखे हैं जंगल में, और तब महाराज को दिखाए, क्योंकि लड़की देखने में सुपर थी, चांद का टुकड़ा थी। बहुत सुंदर है। ये जो बोलती है ना, आवाज कितना मीठा है, कितना मधुरताई है।
बोले ये बताइए महारानी जी, महाराज जिस कारण से लड़की लेकर के आए हैं वो बात पक्का हो गया? हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर कर लिया? हाँ, सब कुछ देख लिया लड़की का? बहुत सुंदर लड़की है। कुछ कमी नहीं है? हाँ, थोड़ा नाके चिप्पल है। हो गया ना, मेन चीज कमी है तो नहीं हो गया? आगे का ही गड़बड़? अच्छा कोनो बात, जब रिश्ता मंजूर हो गया है। महारानी जी एक बात नहीं आपको मालूम है क्या? थोड़ा ये डोलता है, भूकंप जो आया था अभी भूकंप हो गया ना, इसलिए डोल। महारानी जी इसको प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे, नाक बड़ा हो जाएगा। अरे शादी हो जाएगा ना, जब 16 श्रृंगार 32 आवरण करेगी तो देखने में अच्छी लगेगी। लेकिन उससे सुंदर भी है ना। हाँ, भोली भाली है, भोली भाली है, काली भी है। अरे काली नहीं तो हमारा आंखें काला है। महारानी जी रंग महल में पचेगी ना? हाँ हाँ, देखो ना, हम दोनों बहन एक समान हैं। ना फर्क है महारानी जी? किसी की बातों में नहीं आएगी ना? नहीं नहीं केकरो अंगना नहीं जाएगी? नहीं केकरो डेढ़िया पर नहीं आ गहूम काटने जाएगी तो बतिएबो करेगी? पगला कहीं का। रानी जाती है गेहूं काटने के लिए। आजकल मजदूर नहीं मिलता है महारानी जी, तो रानी नहीं जाएगी? एक काम करो ना, हाँ। सारे प्रजागण में ढिंडोरा पिटवा दो कि महाराज का दूसरा शादी है, सभी प्रजागण आएंगे, शादी में भाग लेंगे। हो गया, यानी प्रजागण को भी सूचना देना है? क्योंकि अगर प्रजागण जान जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि महाराज दूसरा शादी किए, हम लोगों को सूचना भी नहीं दिए, खबर नहीं किए। तो ठीक है महारानी, जब शादी का तैयारी कीजिए, हम लोग बाहर ढिंडोरा पिटवा देते हैं। हाँ, अब जाइए तैयारी कीजिए। अरे सुखला, ढिंडोरा पिटवा। चलो। ढिंडोरा। सुनो 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 सारे ग्राम वासियों सुनो, ध्यान से सुनो। आज हमारे महाराज का दूसरा शादी होने के लिए जा रहा है। सभी से ये आमंत्रित है कि भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आकर के राजभवन में भाग ले। सुनो 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 सारे नगरवासियों सुनो।